नमस्कार सभी को चैनल पर एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जो कथेतर गद्य साहित्य बीए हिंदी ऑनर्स के दिल्ली विश्वविद्यालय के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, उस पेपर के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट का 3rd टॉपिक है कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य का अंतर संबंध। हालांकि मैंने कथेतर गद्य साहित्य पर विस्तृत चर्चा कर ली है, आप जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से वहाँ पर बातों को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ पाएँ, सीख पाएँ, याद कर पाएँ और अपने पेपर में बेहतर कर पाएँ। तो यहाँ पर बात होगी अंतिम टॉपिक पर। फर्स्ट यूनिट का अंतिम टॉपिक है कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य का अंतर संबंध। तो इस पर चर्चा विस्तार से कर लेंगे ताकि आपका ये टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चलिए बिंदुगत तरीके से, ताकि आप बाद में चीज़ें रिवाइज़ जब करें तो आपके लिए रिवाइज़ करना आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पर बताती चलूँगी, जो जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो आप नोट डाउन करते चलिए। हालांकि मैं उन्हें अंडरलाइन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं जो जो बिंदु मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा और उदाहरणों के माध्यम से आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य का अंतर संबंध। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य दोनों ही, या फिर कह लीजिए गद्य साहित्य जो है, हिंदी गद्य साहित्य, उसकी 2 शाखाएं हैं ये दोनों, कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य। कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी आती है, उपन्यास आदि आते हैं। वहीं कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत आप सबको पता होगा, अगर आप पिछला वीडियो देख कर आए होंगे जिसमें मैंने कथेतर गद्य साहित्य पर विस्तार से चर्चा की है। इसके अंतर्गत रेखा चित्र आता है, संस्मरण आता है, निबंध आते हैं, लेख आते हैं, यात्रा वृत्तांत आते हैं, जिन्हें यात्रा वृत्त भी कह दिया जाता है। तो इस तरह की जो विधाएं वो कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। लेकिन दोनों ही जो यहाँ पर शब्द आप देख पा रहे होंगे जिन पर चर्चा हो रही है, वो दोनों ही हिंदी गद्य विधा की 2 श्रेणियां हैं या फिर 2 शाखाएं हैं। आगे बढ़ें तो हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य को 2 प्रमुख रूपों में बांटा जाता है, जिस पर मैंने अभी ऊपर चर्चा कर ली है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पहला है कथा साहित्य, जिसमें कथा यानी कहानी, पात्र, संवाद, कथानक, घटनाक्रम आदि प्रधान होते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप उपन्यास आदि पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है पढ़े ही होंगे अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो उनमें ये तत्व प्रधान होते हैं। ये बात आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। दूसरा पॉइंट आता है कथेतर गद्य साहित्य के संदर्भ में, जिसमें कथा या काल्पनिक प्रसंगों से बचा जाता है। यानी कथा या काल्पनिक प्रसंगों के बजाय विचार, अनुभव, भाव, विश्लेषण और प्रस्तुति की प्रमुखता या प्रधानता होती है। तो जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर सर्कल की हैं वो महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ें तो हालांकि ये दोनों ही विधाएं अलग हैं, फिर भी इनमें गहरा अंतर संबंध होता है। अब बात होगी कि दोनों विधाएं जब अलग अलग हैं तो इनमें अंतर संबंध यानी क्या समानताएं हो सकती हैं। अगर आप से बोला जाए कि इनमें डिफ्रेंशिएट करें यानी अंतर स्पष्ट करें तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जब समानता की बात होगी, अंतर संबंध की बात होगी, तो आपको क्या बताना है वो आपको यहाँ पर अब विस्तार से बताया जाएगा। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और साहित्य के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बनते हैं। बिंदुगत तरीके से बात होगी, 5-6 बिंदु यहाँ पर बताए जाएंगे जिनके माध्यम से इनके बीच का अंतर संबंध स्पष्ट किया जाएगा। तो पहला बिंदु आता है विषय की दृष्टि से कथा साहित्य और कथेतर गद्य साहित्य के बीच में निहित अंतर संबंध। तो लिखा गया है कि कथा साहित्य सामाजिक, पारिवारिक, ऐतिहासिक या काल्पनिक घटनाओं के माध्यम से यथार्थ को सामने लाने का कार्य करते हैं। वहीं कथेतर गद्य भी इन्हीं विषयों पर प्रत्यक्ष विचार और अनुभव आधारित विश्लेषण करता है। यहाँ पर देखिए कथेतर गद्य साहित्य में भी इन्हीं बातों की चर्चा होती है जो कि ऊपर मैंने अंडरलाइन किए हैं या फिर सर्कल किए हैं। लेकिन यहाँ पर काल्पनिक या फिर कल्पना का पुट नहीं होता है। कल्पना के पुट के स्थान पर अनुभव का, विचारों का, चिंतन का और विश्लेषण का, साथ ही साथ तर्कों का पुट आ जाता है।
उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं या फिर कहानियाँ आदि हैं, उनमें किसानों की दुर्दशा कथा के माध्यम से प्रस्तुत होती है। वहाँ एक मतलब काल्पनिक पात्र होते हैं, लेकिन समाज का यथार्थ प्रस्तुत किया जाता है। वहीं कथा साहित्य की बात करें तो हरिशंकर परिचाई जी, जो कि व्यंग परख रचनाकार माने गए हैं, उसमें इनका स्थान काफ़ी उच्च है। तो इनका निबंध है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये निबंध का नाम है। भी सामाजिक विषमता पर व्यंग करता है, मगर विचारात्मक शैली में, यानी यहाँ कल्पना नहीं है, यहाँ विचारात्मक शैली में सामाजिकता को, जो समाज में व्याप्त विकृतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको प्रस्तुत किया गया है। दोनों का विषय समान है, क्या? सामाजिक यथार्थ पर, दोनों ही स्थानों पर, कथा साहित्य में और कथेतर साहित्य में, दोनों ही स्थानों पर इस बिंदु पर चर्चा हो रही, लेकिन प्रस्तुति का जो विषय है या प्रस्तुति का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि दोनों में क्या अंतर संबंध है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो भाषा और शैली की दृष्टि से देखते हैं दोनों में क्या अंतर संबंध है। भाषा और शैली के आदान प्रदान के स्तर पर देखें तो कथा साहित्य में वर्णन और दृश्यात्मक प्रमुख होती है, दृश्यात्मकता होती है, यानी दृश्य प्रकट किए जाते हैं, जबकि कथेतर में विश्लेषण और तर्क की प्रधानता होती है। किंतु आधुनिक काल में दोनों ने एक दूसरे की शैलियों से प्रेरणा ली है। उदाहरण के तौर पर बात हुई है महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की चतुर्थ आधार स्तंभ हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण और निबंध इतने भावात्मक और संवेदनशील होते हैं कि वे कथा के समान ही प्रतीत होते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं जो इसको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे लगे। आप सब ने महादेवी वर्मा को पढ़ा है तो ये चीज़ सभी लोग महसूस कर लेते हैं कि वो जिस तरह से चीज़ों को स्पष्ट करती हैं तो उनमें एक कथा ही महसूस होती है। आगे बढ़ें तो वहीं मुक्तिबोध की कहानियों में दार्शनिक विचारों और आलोचनात्मक दृष्टिकोण की झलक मिलती है, जो कथेतर गद्य साहित्य से प्रभावित है। तो ये समानता हो गई भाषा और शैली के स्तर पर। आगे बढ़ें तो तीसरा पॉइंट बनता है उद्देश्य की समानता के स्तर पर दोनों में क्या समानता है या दोनों में क्या अंतर संबंध निहित है, कथेतर साहित्य और कथा साहित्य में। तो दोनों विधाएं कौन कौन सी, कथेतर और कथा, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना फैलाने का कार्य करती हैं। ये समानता दोनों में होती है। अंतर केवल इतना है कि कथा साहित्य में किसे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को कथा और पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि कथेतर साहित्य में प्रत्यक्ष विचारों से इन बातों पर प्रकाश डाला जाता है। तो उद्देश्य की समानता है, इस स्तर पर दोनों में अंतर संबंध निहित हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए चीज़ों को। उदाहरण में आता है कथा साहित्य में कि अमृतलाल नागर, जिनका सबने नाम सुना होगा, के उपन्यास सामाजिक बदलाव पर केंद्रित होते हैं। दूसरा पॉइंट है कथेतर गद्य साहित्य के संदर्भ में रामविलास शर्मा आलोचक हैं, नामवर सिंह आलोचक हैं, ने आलोचना और निबंध के माध्यम से समाज की वैचारिक व्यवस्था की है। चौथा पॉइंट आता है आत्मकथ्य और व्यक्तिगत अनुभव के स्तर पर दोनों में क्या अंतर संबंध है। इसके अंतर्गत बात करें तो कई बार कथेतर गद्य में लेखक के जो आत्म अनुभव होते हैं, जो उसने स्वयं महसूस किए हैं अपने जीवन काल में, इतनी रोचकता से लिखे गए होते हैं कि वह कथात्मक कथा का रूप ले लेता है। जैसे कि आप सभी स्मृति लेखा पढ़ रहे हैं तो उसमें जब आप अज्ञे जी की स्मृतियों पर आधारित जो संस्मरण पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनके आत्मानुभव जो हैं वो एक कथा के प्रारूप में महसूस होते होंगे। इससे बेहतर उदाहरण और क्या ही हो सकता है, क्योंकि स्मृति लेखा आप सब ने पढ़ी होगी या आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से मैंने उदाहरण देना ज़रूरी समझा ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। बाकी यहाँ पर उदाहरण भी मैंने लिख दिया है। अमृता प्रीतम, जो कि अमृता प्रीतम एक हिंदी साहित्य जगत की महान लेखिका रही हैं, कि आत्मकथा रसीदी टिकट, सबने इसका नाम सुना होगा। रसीदी टिकट यह कथेतर रचना होते हुए भी कथा के प्रभाव से भरपूर है। दूसरी रचनाकार है मन्नू भंडारी, स्वतंत्रोत्तर युग की महान लेखिका रही हैं। इनका भी नाम आप सब ने सुना होगा निश्चित है। मन्नू भंडारी के आत्मकथात्मक रचनाओं में साहित्य और जीवन की सीमा लुप्त हो जाती है। तो आत्मकथा और व्यक्तिगत अनुभव के स्तर पर
कथा साहित्य और कथेतर साहित्य में भी अंतर संबंध निहित होता है। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ें तो विधागत लचीलापन और प्रयोगशीलता के स्तर पर दोनों में अंतर संबंध होता है। लिखा गया है कि आज के समय में लेखक कथेतर और कथा साहित्य की सीमाओं को तोड़कर प्रयोग कर रहे हैं निरंतर। दोनों का मिश्रण हाइब्रिड लेखन के रूप में भी देखा जा सकता है। उदाहरण आया है, कमलेश्वर की लेखनी में रेखाचित्र, संस्मरण, आलोचना और कहानी का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। किसकी? कमलेश्वर की लेखनी में रिपोर्टाज, संस्मरण, आलोचना और कहानी का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है, जैसे कि कितने पाकिस्तान, जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दूसरे रचनाकार आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। यात्रा वृत्तांतों के लिए यात्रा साहित्य में अग्रगण्य स्थान है इनका। आप सब इनका नाम जानते होंगे। जहाँ यात्रा साहित्य का नाम आता है वहाँ राहुल सांकृत्यायन जी का नाम सदैव लिया जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांतों में इतिहास, संस्कृति, दर्शन और अनुभव का अद्वितीय मेल मिलता है, जो कभी कभी कथा जैसा लगने लगता है। आगे बढ़ें तो 5 पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पर बहुत ही विस्तार से चर्चा कर ली गई है कथेतर और कथा साहित्य के मध्य निहित अंतर संबंध पर। तो आई होप चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जहाँ एक भावात्मक रूप से पाठक को जोड़ता है, वहीं दूसरा बौद्धिक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। भावात्मक रूप से कौन जोड़ता है? कथा साहित्य। और बौद्धिक रूप से कौन जोड़ता है पाठक को? कथेतर गद्य साहित्य। दोनों की अंतर्वस्तु, उद्देश्य और शैली में निरंतर संवाद होता रहता है, जिसमें साहित्य समृद्ध होता है। आज का साहित्यकार इन दोनों विधाओं को एक साथ लेकर चल रहा है। तो यहाँ से बात हो जाती है खत्म कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य के मध्य निहित अंतर संबंध पर। तो आई होप अब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई और वीडियो ढूंढने में परेशानी हो रही है तो चैनल पर जाकर आप चेक करिए, वहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर भी अगर आप कोई वीडियो नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करें, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दें, आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ इस चैनल से आपको हमेशा मदद मिलती रहेगी। अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर कोई एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके टॉपिक को, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूँगी। अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ें ताकि उनकी भी मदद हो सके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और यहाँ से आपकी मदद होती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।